हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच जायसि चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान को कह रहे कि हे केशव, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। यानी बुद्धि, यानी अपने बुद्धि को यूज़ करके भगवान के शरण ग्रहण करना। अगर ये मतलब बड़ी बात है तो फिर आप मुझे इस सकाम काम, यानी ये जो युद्ध करके मैं राजा बनूंगा, मैं राज्य भोग करूंगा, ये सब में आप मुझे क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ने पहले कहा है कि अपना बुद्धि जो है वो उसको यूज़ करके तुम मेरी शरण ग्रहण करो। ये कहाँ पे कहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा बैक जाएंगे। हम देखेंगे अध्याय 2 के श्लोक संख्या 49। वहाँ पे भगवान ने कहा है, अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कह दिया, भक्ति को यूज़ करके समस्त गर्हित कर्म से दूर रहो। गर्हित कर्म मतलब बैड डीड्स, खराब काम, किसी को चोरी करना, मारना, लड़ाई करना, ये सब काम है ना, खराब काम। तो यहाँ पे तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे, तो ये तो खराब काम हो गया ना, क्योंकि युद्ध में मारना पड़ेगा। तो अर्जुन यहाँ पे ऐसे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे कहा है गर्हित कर्म से दूर रहने के लिए और आप ही मुझे करके युद्ध करो, इनको मारो, तो मैं समझ नहीं पा रहा, कन्फ्यूजन हो गया है। तो बेसिकली ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये सबको होता है, या हम जैसे लोगों को भी होता है कन्फ्यूजन, कि हमको लगता है भगवान की भक्ति करना मतलब एकांतवास में जाके सारे कर्मों को त्याग कर देना और एकांत में जाके कहीं चुपचाप बैठ के भगवान की भक्ति करना, माला करना, जप करना। तब प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं यहाँ पे कि प्रशिक्षण, यानी जो कृष्ण भावना अमृत में शिक्षा लिए बिना, प्रशिक्षण लिए बिना अगर कोई ऐसे जंगल में चला जाता है या एकांतवास में चला जाता है तो सिर्फ जो समाज है, वहाँ का जो समाज है, वहाँ पे जो भी निवासी है, उन लोगों से सिर्फ सस्ती तारीफ यानी प्रशंसाएं मिलेगी। इसके अलावा भक्ति में उन्नति नहीं होगा, क्योंकि एकांत का वास मतलब जो कृष्ण अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद जी या फिर कृष्ण भावनामृत संघ के अनुसार जो एकांत वास मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। अगर आप डिवोटीज़ के एसोसिएशन से यानी भक्त संघ से दूर चले गए तो फिर आपका भक्ति में जो है आगे उन्नति नहीं होने वाला है। चाहे आप कितना भी अकेले बैठ के माला कर लीजिए, उससे क्या होता है, क्योंकि हर कोई जो है ना अपना पास्ट इंप्रेशन उसके दिमाग में रहता है ना। तो जब भी वो अकेले होता है तो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब भी कोई व्यक्ति अकेले में होता है तो जितना समय उन्होंने जप किया, जप करते करते भी या उससे अलावा और भी जो टाइम है, उस समय में अपने पास्ट चीज़ों को सोचता रहता है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें सोचेगा, कैसे मैं पिछले जीवन में मतलब पिछले इससे भक्ति माने से पहले मैं कैसा था, तो क्या क्या मेरे जीवन में घटित होता था, या जो भी उनके चीज़ें होती है वो सब के ऊपर डिस्कशन कर, मतलब अपने दिमाग में एक तरीके से वो चर्निंग करते रहते हैं, मंथन चलता रहता है। फिर धीरे धीरे उसका कैरेक्टर भी वैसे बन जाता है। इसीलिए एकांतवास मतलब हमें हमेशा डिवोटी के जहाँ पे एकांत यानी सिर्फ और सिर्फ भक्ति से रिलेटेड चीज़ें हो, ये है वास्तविक एकांत। यानी सिर्फ भक्ति वहाँ पर और कुछ नहीं। अगर आप नॉर्मली भौतिक या फिजिकली आप शारीरिक रूप से एकांत की बात करेंगे तो आप वहाँ पे भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि डिवोटीज का संग जरूरी है। क्योंकि सारे शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर आप साधु के संग से दूर चले जाएंगे तो भक्ति नहीं होगा। तो अर्जुन को भी ये कन्फ्यूजन हो गया कि भगवान ने बोले भक्ति सारे कर्मों को छोड़ो, मेरा शरण ग्रहण करो। तो ठीक है, मैं सारे कर्मों को त्याग देता हूँ, चला जाता हूँ जंगल में, पहाड़ों में। लेकिन ऐसा नहीं है, कम से कम भक्त के लिए, भक्त जो होते हैं उनके लिए तो नहीं है। जो लोग सिद्धि विद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हिमालय में जाते हैं, पर्वत में आते हैं, तो उनके लिए ठीक है, चलिए वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, ध्यान करना है। लेकिन हमें तो ध्यान नहीं करना, हमें भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। तो भगवान का चरण तो हमें मंदिर में दिखेंगे, एकांतवास में जाएंगे तो हमको जंगल दिखेगा, तो हम कैसे ध्यान लगाएंगे। तो हमेशा हमें डिवोटी के संग में रहना। तो ये कन्फ्यूजन अर्जुन का हो गया था, जो हमारे साथ होता है। ठीक है, तो फिर आगे हम देखेंगे। आज से हमारा तीसरा अध्याय जो है, ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। हरे कृष्णा।